हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे लेसन सेकंड के लेसन 7। ठीक है, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर के क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट वर्च्यूज, क्या गुण या संस्कार। यहाँ गुण से, वर्च्यू से मतलब है गुण, क्वालिटी या संस्कार। व्हाट वर्च्यूज डज द पोएट वांट हिज डॉटर टू बी ब्लेस्ड विथ। ब्लेस्ड विथ मतलब होना, वो क्या चाहते हैं, कौन से गुण उनकी बेटी के अंदर विकसित हो। आंसर देखते हैं। देखो, द बिकॉज ऑफ हिज फियर अबाउट अ वायलेंट फ्यूचर। ठीक है, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, एक के कारण। ठीक है, बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण। तो क्या है, बिकॉज ऑफ हिज फियर अबाउट वायलेंट फ्यूचर मतलब आने वाले हिंसक भविष्य को लेकर के डर के कारण। फियर मतलब डर के कारण। द पोएट प्रेस, कवि प्रार्थना करता है। ठीक है, फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज न्यू बॉर्न डॉटर, अपनी नवजात बच्ची के भविष्य के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए। ही थिंक्स, उनको लगता है, द ओनली प्रेशर शील्ड। प्रेशर शील्ड का मतलब है ढाल या कवच, कवच जिसे हम कहते हैं रक्षा करने वाला। केवल एक ही ढाल है। टू इनकलकेट सम इनर वर्च्यूज। इनकलकेट का मतलब होता है सिखाना, सिखाना। सम इनर वर्च्यूज, कुछ आंतरिक गुण या अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार। इनर वर्च्यूज विच विल गिव कंफर्ट, विच विल गिव कंफर्ट, जो आराम देंगे। कंफर्ट मीन्स आराम, टू हिज डॉटर, उसकी बेटी को। इफ हिज डॉटर कैन हैव सम वर्च्यूज, यदि उसकी बेटी के अंदर कुछ संस्कार हुए, दैट वुड मेक हर स्ट्रॉन्ग। मेक हर स्ट्रॉन्ग मतलब उसे, तो वो उसे मजबूत बनाएंगे। ठीक है, आगे देखो। बट लेकिन ही हैज़ नॉट प्रेड फॉर एनी क्रिश्चियन वर्च्यूज फॉर हिज डॉटर। अब इसका मतलब समझो। ही हैज़ नॉट प्रेड, वो प्रार्थना नहीं करते, फॉर एनी क्रिश्चियन वर्च्यूज। क्रिश्चियन वर्च्यूज का मतलब होता है कोई भी ईसाई धर्म की जो चीज़ें हैं उनके लिए नहीं कहते कि भैया ये भगवान वो भगवान, वो नहीं, वो उनकी बात नहीं करते, वो कुछ अलग बात करते हैं। वो क्या है, ही हैज़ ओनली विश्ड, वो केवल चाहते हैं सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज। कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज मतलब होता है कुछ आंतरिक गुण। एब्स्ट्रैक्ट के मतलब ऐसी चीज़ें जिनको आप केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़, और वो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, मासूमियत। वो चाहते हैं उनकी बेटी मासूम हो, मासूमियत। ठीक है, इनोसेंस। उसके बाद वो करते हैं फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, मतलब वो फ्री हो, स्वतंत्र हो, किसी बंधन में ना हो, स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम, स्वतंत्रता। उसके बाद वो बात करते हैं काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब है दया। काइंडनेस मतलब दया, वो कहते हैं दयालु हो, दया। ठीक है, ग्लेडनेस। ग्लेडनेस मतलब होता है खुशी, खुश हो वो। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ की बात करते हैं। किन किन क्वालिटीज़ की बात करते हैं, इनोसेंस, फ्रीडम, काइंडनेस, दया, ग्लेडनेस, खुशी। ही हैज़ नॉट मैंसन। मैंसन से मतलब बताना, उन्होंने ऐसा तो नहीं बताया। ही हैज़ नॉट मैंसन, उन्होंने नहीं बताया हाउ दीज क्वालिटीज़ कैन बी बिल्ड अप, कि ये क्वालिटीज़ बिल्ड कैसे होंगी, आएंगी कहाँ से, डेवलप कैसे होंगी, ये नहीं बताया। ले बस वो चाहते हैं अपनी बेटी के लिए। आगे देखो। द पोएट हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज फेथ, उन्होंने अपना विश्वास, फेथ मीन्स विश्वास, अपना विश्वास बताया है। काय में एक्सप्रेस हिज फेथ, उन्होंने अपना विश्वास बताया है। काय में ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये ट्रेडिशन है। ठीक है, ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल काट दो। ट्रेडिशन एंड सेरेमनी। ट्रेडिशन तो आप जानते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, परंपरा। और फेथ, सेरेमनी मतलब समारोह। ठीक है, परंपरा और समारोह। आगे देखो। बट अ वर्ल्ड ऑफ चेंजिंग, इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंजिंग वैल्यूज़, मतलब जहाँ लोगों की वैल्यूज़ बदल रही हैं बार बार, ऐसी दुनिया में जहाँ लोगों के संस्कार, वैल्यूज़ का मतलब होता है संस्कार, उनके जो संस्कार हैं, उनके जो वैल्यूज़ हैं वो पल पल बदल रहे हैं, चेंजिंग वैल्यूज़, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टू प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखना। दैम, ये दैन लिखा है, दैन नहीं है, ये है दैम, THEM, दैम। प्रिजर्व दैम अंडर द स्ट्रीम ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। इस लाइन का मतलब समझो, अंडर द स्ट्रीम ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक सभ्यता, जो आधुनिक सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता, जो आधुनिक सभ्यता है उसकी स्ट्रीम में, उसके बहाव में। स्ट्रीम का मतलब होता है बहाव, बहाव में इन संस्कारों को सुरक्षित रखना आसान नहीं है, मुश्किल है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फिर से समझ लेते हैं क्या है। बिकॉज ऑफ हिज फियर, अपने डर के कारण। अबाउट अ वायलेंट फ्यूचर, एक हिंसक भविष्य को लेकर। द पोएट प्रेज फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज न्यूबॉर्न डॉटर, अपनी नवजात बच्ची की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। ठीक है, ही थिंक्स दैट, उसे लगता है द ओनली प्रेशर शील्ड, केवल एक ढाल या कवच
इज़ टू इनकलकेट, सिखाना, सम इनर वर्च्यूज़, कुछ संस्कार विच विल गिव कम्फर्ट टू हिज डॉटर, जो उसकी बेटी को कम्फर्ट देंगे, आराम देंगे। इफ़ हिज डॉटर कैन हैव सम वर्च्यूज़, यदि उसके अंदर कुछ संस्कार हुए, दैट वुड मेक हर स्ट्रॉन्ग, तो वो उसे मजबूत बनाएंगे। बट ही हैज़ नॉट प्रेड फॉर एनी क्रिश्चियन वर्च्यूज़, वो किसी क्रिश्चियन वर्च्यूज़ की बात नहीं करते हैं फॉर हिज डॉटर। ही हैज़ ओनली विस्ड फॉर सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़, कुछ एब्स्ट्रैक्ट गुणों की बात करते हैं, जैसे हम कहें मासूमियत, इनोसेंस, फ्रीडम, स्वतंत्रता, काइंडनेस, दया, ग्लैडनेस, खुशी। ही हैज़ नॉट मैंसन, मैंसन मतलब बताना, उन्होंने नहीं बताया हाउ दीज क्वालिटीज़ कैन बी बिल्डअप, कि ये क्वालिटीज़ विकसित कैसे होंगी। ही हैज़ एक्सप्रेस हिज फेथ इन ट्रेडिशन एंड सेरेमनी, उन्होंने अपना फेथ बताया है ट्रेडिशन और सेरेमनी में, परंपराओं में और समारोह में। बट लेकिन इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंजिंग वैल्यूज़, ऐसी दुनिया जिसमें संस्कार बात थोड़ी थोड़ी देर में बदल रहे हैं, इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल होगा, टू प्रिजर्व दैम, उन्हें सुरक्षित रखना, ये दैम की जगह दैम है, दैम अंडर द स्ट्रीम ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक संसार की, सिविलाइजेशन की, सभ्यता के बहाव में इन्हें बचा के रखना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्वेश्चन है वाई डज द पोइट वॉन्ट हिज डॉटर टू बी फ्री फ्रॉम इंटेलेक्चुअल हेटेड, कभी क्यों चाहता है कि उसकी बेटी के अंदर इंटेलेक्चुअल हेटेड मतलब घृणा ना हो, घृणा ना हो, घमंड ना हो, इंटेलेक्चुअल हेटेड ना हो, एंड ओपिनियनेटेड माइंड, और उसका ओपिनियनेटेड माइंड ना हो, मतलब वो किसी चीज़ के बारे में बहुत पक्की राय ना बनाए, अपना ओपिनियन ना रखे, ऐसा वो क्यों चाहते हैं। ठीक है, चलो आंसर देख लेते हैं। द पोइट इन ऑर्डर टू मेक हिज डॉटर फ्यूचर सेफ, द पोइट इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, मेक हिज डॉटर फ्यूचर सेफ मतलब अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, वॉन्ट्स हर टू एक्वायर सम वर्च्यूज, चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ संस्कार हों, विच इज़ द ओनली वे, जो केवल एक तरीका है, दैट कैन प्रोटेक्ट वन, जो व्यक्ति को बचा सकता है, फ्रॉम द बैड डेज विच हैज़ ऑलरेडी क्रैप्ट इन, क्रैप्ट इन मतलब दिखाई देने लगना या रेंग कर आ जाना, यहाँ है दिखाई देने लगना। वो कहते हैं कि केवल एक ही रास्ता है, ठीक है, बुरे दिनों से बचने का, और वो क्या है, ठीक है, वो क्या है कि हमारे अंदर कुछ अच्छे संस्कार हों, वर्च्यूज़ हों, जो हमको प्रोटेक्ट करेंगे, हमें बचाएंगे। कैप्टन मत, और किन दिनों से, उन बुरे दिनों से जो दिखाई देने लग गए हैं। ही फील्स दैट, वो उन्हें लगता है, वो महसूस करते हैं। ही फील्स दैट इंटेलेक्चुअल हेटेड इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ ईविल, ईविल मतलब बुराई, कि जो घृणा है वो दुनिया की सबसे बड़ी बुराई है, खासकर इंटेलेक्चुअल हेटर मतलब इंसान अपने आप को बहुत होशियार समझे और दूसरों को पागल। ठीक है, वर्स्ट ईविल एंड सर्व एज बिलो वर्स्ट टू सर्व एंड अ सेवर बिलो टू द कैरेक्टर, सेवर बिलो टू द कैरेक्टर मतलब एक चरित्र की हानि है, चरित्र की हानि है या धब्बा है, चरित्र पर एक धब्बा है, सेवर बिलो टू द कैरेक्टर। आगे देखो, सो ही वुड लाइक, इसलिए वो चाहेगा, हिज डॉटर, उसकी बेटी, अबेंडन मीन्स त्याग दे या छोड़ दे, अबेंडन मीन्स त्यागना या छोड़ना, वो त्याग दे या छोड़ दे, ठीक है, त्याग दे या छोड़ दे, क्या, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टबर्न ओपिनियन मतलब जिद, स्ट्रॉन्ग एंड स्टबर्न ओपिनियन से मतलब यहाँ जिद भी कह सकते हो, या किसी मामले में अपने पक्के विचार, जिद, ठीक है, ये जिद है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टबर्न ओपिनियन ऑन एनी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल और अदर, किसी भी विषय पर, चाहे वो राजनीतिक हो या दूसरा। ही वुड लाइक हिज डॉटर, वो चाहता है उसकी बेटी, टू अवॉइड, वो अवॉइड करे, द वीकनेस मीन्स कमी ऑफ मॉडगॉन, वो कहता है कि उसकी बेटी में वो कमी ना हो जो मॉडगॉन में हो। मैंने बताया था मॉडगॉन कौन थी, मॉडगॉन इसकी किसकी, डब्ल्यू बीट्स की एक गर्लफ्रेंड थी, जो जिससे उसने बहुत बार उसे प्रपोज किया शादी के लिए, बट उसने उससे मना कर दिया और अपने घमंड में किसी और से शादी कर ली। तो वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी में वो कमी हो जो मॉडगॉन में थी, ठीक है, जिससे उसका लाइफ बर्बाद हुआ था। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर स्ट्रांगली हेल्ड ओपिनियन, ये केवल उसके जिद के कारण ही हुआ था। स्ट्रांगली हेल्ड ओपिनियन मतलब जिद कि हमें सही हूँ। सी लेड टू एक्ट फुलिसली, लेड टू एक्ट फुलिसली मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना, कि उसने मूर्खतापूर्ण कार्य किया था, मूर्खता की थी। लेड टू एक्ट फुलिसली, ऑल हर ब्यूटी, उसकी पूरी सुंदरता, एंड गुड अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग मतलब होता है पालन पोषण, मतलब माँ बाप ने जो जिसका उसने अच्छा अपब्रिंगिंग किया था, पालन पोषण किया था उसका, जो वो सब बेकार चला गया, ठीक है, गुड अपब्रिंगिंग प्रूव टू बी यूजलेस, बेकार सिद्ध हुआ। शी ruined हर लाइफ बाय चूजिंग अ बर्थलेस पर्सन, जॉन मैकब्राइट, उसने एक ऐसे बंदे को चुना शादी के लिए एज हस्बैंड, किसको, जॉन मैकब्राइट, जो बेकार था। सो ही वांट्स, इसलिए वो चाहते हैं, हिज डॉटर
टू बी फ्री फ्रॉम इंटेलेक्चुअल हेटेड, कि उसकी बेटी के अंदर घृणा ना हो एंड ओपिनियटेड माइंड भी ना हो, ओनली देन, केवल तभी शी वुड बी कैपेबल, कैपेबल मीन्स होता है सक्षम, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। शी वुड बी कैपेबल ऑफ इंजॉइंग इनर पीस एंड हैप्पीनेस, इनर पीस एंड हैप्पीनेस मतलब वो आंतरिक खुशी और शांति महसूस होगी। एंड शी वुड कीप हर सेल्फ हैप्पी इन द मिडेस्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून एंड द हॉस्टिलिटी ऑफ द वर्ल्ड, शी वुड बी एबल टू कीप हर सेल्फ हैप्पी मतलब वो खुद को खुश रख पाएगी। मिडेस्ट मीन्स के बीच में, किसके बीच में, के बीच में, किसके बीच में, मिसफॉर्च्यून बुरा वक्त या दुर्भाग्य, दुर्भाग्य या बुरा वक्त, दुर्भाग्य, और हॉस्टिलिटी में शत्रुता, दुनिया चाहे उसकी शत्रु बन जाए, पूरी दुनिया शत्रु बन जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, वो खुद को अंदर से खुश रख पाएगी। देखो वो कहता है कि कुछ, अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें सुरक्षित रहना है तो क्या होना चाहिए, कुछ अच्छे गुण होने चाहिए अंदर, हमारे अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसलिए वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी किसी से घृणा करे या फिर कोई स्ट्रॉन्ग या ओपिनियन रखे, कोई जिद करे कि नहीं वो जो उसे लगता है वो सही है। वो नहीं चाहता कि उसके अंदर वही वीकनेस हो जो मॉड गॉन के अंदर थी, जिसने क्या किया था, अपनी सुंदरता, अपने घमंड में आके गलत डिसीजन लिया था, और बाद में क्या हुआ था, इसी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी, बेकार हो गई थी, क्योंकि उसने एक गलत आदमी से शादी की थी जिसका नाम जॉन मैकब्राइड था, ठीक है।